नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी की करतूतों का काला चिट्ठा तैयार। संसद से हो सकती है हमेशा के लिए छुट्टी। सभी भाइयों से प्रार्थना है, वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपा करके चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर ले। राहुल गांधी खुद के लिए मुसीबत तो बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी मुसीबत में डाल दिया। और आने वाले जो दिन है ना, वो कांग्रेस के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी मुश्किल भरे दिन होंगे। क्योंकि राहुल गांधी की सरपरस्ती में कांग्रेस ने 3 बार लोकसभा चुनाव हारा और करीब 90 विधानसभा चुनाव हार चुकी है कांग्रेस। 3 राष्ट्रपति के चुनाव हार ली, उपराष्ट्रपति के चुनाव हार ली, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव हार ली। यानी कि जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली है कांग्रेस की, तब से रोजाना चुनाव हार रही है एक तरह से। और उस बात से इतने परेशान हो गए राहुल गांधी जी, अब मीडिया से भी टकराने लग गए। कल मीडिया के सामने भी इस तरह के शब्द कहे और एक तरह से मीडिया से उलझ गए और ये कहा भी तुम्हें पता नहीं है अपना कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य बताने लग रहे थे। और इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिस तरह के एक छोटा बच्चा करता, अनमिच्योर आदमी हरकत करता है। और गांधी परिवार को है ना, एक तरह से लेकर डूबेंगे और कांग्रेस को भी लेकर डूबेंगे, मेरा मानना यहाँ पे यही है। और जिस तरह से 4 देशों के ज्यादातर विदेश दौरे करते हैं ये, और वहां पर इनके जो मित्र है ना, मंडली है, वह इनसे मिलती है और जिस तरह का ज्ञान देती है, इस तरह के ज्ञान को लेकर ये वापस देश में आते हैं, फिर नई षड्यंत्र रचते हैं एक तरह से और नई चीज को जन्म देते हैं और देश की जनता को, देश के लोगों को जैन जी के अगर भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश के लोग बड़े समझदार हैं, जो इनकी बातों में नहीं आ रहे। और बार बार इस तरह की हरकत के बावजूद भी देश की जनता इनको वोट नहीं देती और हारा रही है। क्योंकि देश की जनता समझ गई है कि ये लोग देश हित के लिए काम नहीं कर रहे, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और देश में एक तरह से अशांति फैलाना चाहते हैं। ये देश की जनता समझ चुकी है और यही कारण है कि इनको वोट नहीं दे रहे। और रोजाना जहां भी इलेक्शन होता, जब भी इलेक्शन होता, चुनाव हर बार हारते हैं। और आगे भी देख लेना, जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे उसके के नतीजे भी आ जाएंगे, वहां भी जनता पसंद नहीं करती और ना इनको वोट देगी। क्यों? अब आ गया बड़ा तकनीक का सोशल मीडिया का जमाना है। एक छोटी सी खबर है ना, वो एकदम पूरे देश में घूमती है। देश के लोग समझदार है और जब भी पकड़ लेते हैं ये तरह से विदेशियों के साथ बैठ करके इस तरह जो कुकर्ते कर रहे हैं, तो उससे देश का नुकसान है। और सारा काम किस लिए कर रहे हैं? आप खुद सत्ता में बैठने के लिए। इस खेल को देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, मोदी जी, ये गुजरात में करीब 11-12 साल मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री बैठे हैं और इस तरह के सज्जन आदमी के ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, इतने घिनौने आरोप है जो एप्स्टीन फाइल को लेकर के, इनका एक षड्यंत्र है भी। मोदी जी का जो है उसके ग्राफ को नीचे किस तरह ले आओ, यानी बदनाम करो, इस तरह के षड्यंत्र ये बैठ कर रचते हैं और इनके जो आका है ना, वे रचते हैं। अभी इस तरह के देश की जनता बहुत समझदारों को पता है हमारा प्रधानमंत्री का इससे कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसी तरह से हमारे मंत्री जो हरदीपुरी है, उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या है, ये चाल चलते बैठ करके। और इस पर इनका जो टूल किट है ना, वो क्या करते हैं, किस तरह से बदनाम करके सरकार को, किस तरह से बदनाम करके सरकार के मंत्रियों को, किस तरह से बदनाम करो प्रधानमंत्री को और देश की जनता से है ना, इनका मोह भंग करो। इस तरह की रोजाना नई नई चाल चलते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन देश की जनता काफी समझदार है, इनकी बातों में नहीं आएगी। यहां मैं सभी भाइयों की बात और बता रहा हूं। जो एप्स्टीन का जो ये जिन निकाला है ना बोतल में से, उसके बाद इन्होंने लोगों को धरने बैठाया और उनके हाथ में तख्ती दे दी, बोर्ड लगे हुए एप्स्टीन का मामला। मीडिया बंधुओं ने जब उनसे बातचीत करी, हमारी एक बहन थी मीडिया से, वो पूछ रही थी भी तुम किस लिए बैठे हो? बोले जी हमें तो पता ही नहीं है क्या चीज है। कईयों ने ये कहा जी हम तो 300 रुपये लेकर बैठा रखे हैं। यानी कि अब हालात ये होगी कांग्रेस की, राहुल गांधी की, कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, यानी पैसे की भीड़ लाती है। और मेरा यहाँ राहुल गांधी जी से, कांग्रेस से कहना है, पैसे की भीड़ से ना चुनाव नहीं जाते, पैसे की भीड़ से युद्ध नहीं जीते जाते। और ना पैसे की भीड़ से कोई खेल जीता जाता है। कोई भी मुकाबला होगा,
वो जब जीता जाएगा जब लोग आपका समर्थन करेंगे और बगैर पैसे की भीड़ होगी। भीड़ दिखाने के लिए, दुनिया को फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए भीड़ पैठेगी इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन जब तंत आएगा ना इलेक्शन का, वहां पर आपको वोट ये लोग नहीं देंगे। क्यों? वो आए हैं पैसा लेकर भीड़, यानी कि उन्होंने अपना धंधा करना, अभी पैसे मिल गए 2 घंटे बैठ के आगे, लेकिन दिल से नहीं जुड़ते इस तरह के लोग। दिल से जुड़ेंगे जो जनता के लिए भला सोचेगा। प्रधानमंत्री देश के गरीब गुरबे सभी के लिए भला सोचते हैं, आम आदमी भला सोचते हैं, यानी कि 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं देश की जनता की भलाई के लिए, तो देश की जनता उनके बारे में अच्छा सोचेगी। लेकिन ये क्या करते हैं, जो बाहर बैठे हैं ना डीप स्टेट वाले, जो सोरस वगैरह है, इनसे मिलकर वहां से वो आदेश आते हैं, उन आदेशों को हिंदुस्तान की जनता में थोपना चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता इस तरह से नहीं भड़केगी। और यानी कि एक और काम करया, कल पार्लियामेंट के अंदर तथाकथित जो किसान संगठन है ना, उनके 17-18 नेता बुलाए। बुलाए कहाँ? संसद भवन के अंदर जो ऑफिस है राहुल गांधी जी का, उसमें बुला लिए। किस लिए बुलाए हुए, मैं यहाँ सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूँ। इसलिए बुलाए मीडिया के सामने फोटो हो जाए, वो फोटो है ना विदेशों तक दिखाई दे जाए, मीडिया उसका प्रचार कर दे, और विदेशियों को जो बैठे हैं वहां पे, जो देश को कमजोर करना चाह रहे हैं, विदेशों की जो ताकतें हैं, उनके पास ये मैसेज चले, फोटो चले जाए, किसानों को है ना फिर धरने बैठाएंगे, किसान सरकार के खिलाफ है। इस तरह का नहीं वो ड्रामा जो किया है, वो इसलिए किया विदेशों से फंडिंग मिल जाए। जो 13 महीने बॉर्डरों पर घेर के बैठे दिल्ली को एक तरह से जेल बना दिया था बहका करके लोगों ने, और उसमें भी कई तरह के षड्यंत्र बाद में खुले थे। इसी तरह का एक बार माहौल फेर बनाना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं विदेशों में जा जाके ये कहते हैं कि कई नेता अभी हमारे को सरकार में बैठा दो, हमारे को गद्दी बैठा दो, लेकिन गद्दी पे बैठाएगी देश की जनता। बाहर के लोग वोट नहीं करेंगे, वोट करेंगे हिंदुस्तान के लोग, वोट गिरेंगे हमारे लोग, विदेशी वोट नहीं करेंगे। एक और ड्रामा किया था आगे, एक विदेशी महिला हरियाणा में 90 वोट गिरी, 40 गिरी, पता नहीं, यानी कि इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि देश के लोग इतने बावले अब भी है। अब देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, और राहुल गांधी जी इन किसान नेताओं को अपने घर में बुला लेते, अपने कांग्रेस के दफ्तर में बुला लेते, किसी होटल में मीटिंग कर लेते, लेकिन संसद के अंदर ऑफिस में जो बुलाना है ना, वो भी एक सोची समझी रणनीति थी कि भाई संसद के अंदर ये किसान नेता आएंगे, ये फोटो उतरेंगे, विदेशों तक ये बात जाएगी, और जो ड्रामा है ना एक तरह से पूरा दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ कहना है राहुल गांधी जी से, ये जो 17 किसान नेता बुला रखे थे ना, ये देश के वोटर नहीं है, ये इनकी 17 वोट है कुल। देश के जो 145 करोड़ लोग है ना, वे नहीं आए थे इनके साथ, वे इन किसान नेताओं के साथ नहीं है, वे अपनी मर्जी से वोट गिरते हैं। ये जो आपसे मिलने आए थे, इनकी बातों का देश की जनता पर कोई असर नहीं पड़ता। देश का हर एक नागरिक अपने लिए वोट डालने के खुद स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी से वोट डालेगा, सोच समझ कर डालेगा। देश के जो नागरिक काफी समझदार हैं। इन संगठनों को बुला करके आप भीड़ जुटा करके गुमराह करके किसी रास्ते को गिरवा सकते हो, को प्रदर्शन करा सकते हो, लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सकते इनसे। क्यों? 13 महीने बैठाए थे, उसके बाद देखो क्या नतीजा आया। अब फिर जो ट्रेड डील हुई उसके बारे में फिर गुमराह कर रहे हैं, और इस तरह के लोगों को बातें परोसते हैं। अभी लोग विश्वास कर लें आपकी बात पर। क्यों? देश के खुद जो जनता है ना, वो समझ गई है अब कौन देश की जनता के भला करना चाह रहा है, कौन अपना भला करना चाह रहा है। देश की जनता को विश्वास हो गया मोदी देश का भला और देश के लोगों का भला करना चाह रहा है। और जो ये लोग जिनकी दुकानें बंद कर दी मोदी जी ने, जो मलाई नहीं मिल रही, जो भूखे बिरड़ा रहे हैं एक तरह से, वो अपनी दुकान खोलने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह के नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी ना, देश में जितनी भी यूनियन, जितने संगठन है, जो किसान और मजदूर जो है, ये कुछ लोग ऐसे थे जो मिल बांट कर सारे अपनी दुकान चला रहे थे, देश का पैसा खा रहे थे और चुप खींच रहे थे, कोई विरोध नहीं कर रहा था। अब क्या किया मोदी जी ने आकर के इनकी सबकी दुकान बंद कर दी, और ये भूखे बैठा रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, और बार बार इस चीज के लिए उकसा रहे हैं। अब यानी जनता को गुमराह करे, ये गलती कर दी, वो कर दी, इस तरह की बातें, और ऐसे घिनौने आरोप लगा रहे हैं जो एप्स्टीन फाइल को लेकर के। ये देश की जनता की सोच से परे है, लेकिन ये क्या करे अभी इस तरह से। मेरा यहाँ ये कहना है,
जो है ना, इस तरह से स्याही नहीं लगती, इस तरह से काली की नहीं पोती जाती। सच्चाई सच्चाई होती है और देश की जनता भी सच्चाई को जानती है। अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी कितने बार बाहर गए, कैसे गए, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा देश का आदमी। क्यों? लोग जानने लगे भाई झूठ है ना, वह थोड़ी चलती है, एक बार तो चलती है लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, उसका सच्चाई का पता लग जाता है। और राहुल गांधी यानी कि जिस तरह से टोन में मीडिया से बात करते हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट में बात करते हैं और जिस तरह से घूम घूम वो करते हैं, इन बातों से देश की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बल्कि राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए एंटी जाती है बातें, उनके लिए नुकसान ज्यादा, फायदा कम है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, जो निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए हैं ना, उन आरोपों में अगर सदन में चर्चा हुई और उस पर वोटिंग हुई तो हो सकता है कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता तो जाएगी जाएगी, ले हो सकता है ताउम्र बैन भी लग जाए, क्योंकि निशिकांत दुबे जी ने कहा मेरे पास सारे सबूत हैं। और जो विदेशों में दौरा करते हैं वो हमारी खुफिया एजेंसियां भी हैं, हमारी सरकार के नुमाइंदे भी हो, जानते हैं किससे मीटिंग की क्या नहीं किया। यानी कि निशिकांत दुबे जो आरोप लगाए उनके पास सबूत तो होगा ना कोई कोई, और वो सबूत संसद के पटल पर रखेंगे और ये सारे सबूत सच्चे पाएंगे। और तो ये भी वो है भाई, सारी उम्र के लिए संसद से छुट्टी हो सकती है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।